झूठे सुख को सुख कहे, मानते हैं मन मोद। जगत चबैना काल का, कछु मुख में कछु गोद। इसका अर्थ देखिए, हे मूर्ख मनुष्य, इस संसार में मिलने वाले सभी झूठे हैं। तू अज्ञानतावश उनको सच समझ रहा है और मन में बड़ा प्रसन्न हो रहा है। तू समझ ले कि यह संसार नाशवान है, यह मृत्यु के लिए चबैने के समान है। इसमें से कुछ उसके मुख में पहुंच चुका है और कुछ उसकी गोद में पड़ा है, जिसे वह शीघ्र ही चबा लेगा। अर्थात संसार के सभी जीव नश्वर हैं, कुछ मर चुके हैं और कुछ शीघ्र मरने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अधियारा मिट गया, जब दीपक देखे माही। अर्थ देखिए, संत कबीर कहते हैं, जब तक मेरे हृदय में अहंकार और घमंड की भावना थी, ईश्वर मुझसे दूर था और मैं अपने मन में परमात्मा को स्थान न दे सका। किंतु अब ईश्वर मेरे मन में बस गया है तो अहंकार स्वयं ही वहाँ से हट गया है। अर्थात ईश्वर की प्राप्ति होने से मैं अहंकार से मुक्त हो गया हूँ। ईश्वर का साक्षात्कार दीपक के दर्शन के समान है। दीपक के दिखाई देते ही संपूर्ण अंधकार नष्ट हो जाता है। परमात्मा के मेरे हृदय में प्रवेश करने से मेरे मन का समस्त अज्ञान मिट गया है, मुझको आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है। तात्पर्य यह है कि ईश्वर के दर्शन से समस्त अज्ञान अंधकार नष्ट हो गया है। नेक्स्ट देखिए, कबीरा कहा गर्भियो, ऊंचे देखी आवास। काली परियों भयो लोटड़ा, ऊपरी जामे घास। इसका अर्थ देखिए, कवि कहते हैं कि यह भौतिक संसार नश्वर है तथा इसकी प्रत्येक वस्तु क्षणभंगुर है। अतः इसके ऊंचे ऊंचे भवनों को देखकर उन पर घमंड करना उचित नहीं है। कल ही ये ऊंची अटलकाएं धरती पर गिर जाएंगी, तब उनके ऊपर घास उग जाएगी। नेक्स्ट देखिए, एहू ऐसा संसार है जैसा सैबल फूल, दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। इसका अर्थ देखिए, संत कबीर कहते हैं कि यह संसार सैंबल के फूल की भांति बाहर से सुंदर है, वैसे ही यह नश्वर और क्षणभंगुर है। उसका यह बाहरी सुंदर स्वरूप क्षण भर बाद ही मिट जाता है। जिस प्रकार सैंबल के फूल में आंतरिक सुगंध नहीं होती, वह बाहर से देखने में सुंदर लगता है और शीघ्र ही झड़कर गिर जाता है तथा उसका सौंदर्य नष्ट हो जाता है, उसी तरह यह संसार बाहर से सुंदर आकर्षण लगता है, किंतु इसकी प्रत्येक वस्तु नाशवान है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह भौतिक संसार के मोह में न फंसे। हर इंसान को चाहिए कि मोह माया से मुक्त हो जाए और इस भौतिक संसार में न फंसे, तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट, यही अवसरी चेते या नहीं, पशु जेऊ पाली दे। राम नाम जायण नहीं, अति पड़ी मुख से। हे मनुष्य, मानव शरीर प्राप्त होने पर तुझको ईश्वर के भजन में समय बिताना चाहिए थी। ईश्वर के भजन का यह उचित अवसर पाकर भी तू सावधान नहीं हुआ और इसको तूने व्यर्थ ही गंवा दिया। तू अपने नश्वर शरीर के पालन पोषण में अज्ञानी पशुओं की तरह ही लगा रहा तथा राम के नाम का महत्व ही नहीं समझा। अब अंत में देख ले,
यह शरीर नष्ट हो गया है और इसके मुख पर धूल मिट्टी लिपटी हुई है। यह तन काचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी, डबका लागा फूट गया है, कछु न आया हाथी। हे मनुष्य, यह शरीर कच्ची मिट्टी के घड़े के समान है, तो इस संसार को अपना मानकर साथ लिए फिरता है तथा इस पर बड़ा घमंड करता है। हल्का सा धक्का लगने पर यह घड़ा गिरकर नष्ट हो जाएगा, तब मेरे हाथ में कुछ न रहेगा, तुझको पछताना होगा, अतः इसका मोह मत कर। हे मनुष्य, यानी यह जीवन क्या है? नश्वर है। जैसे कच्चा घड़ा मिट्टी का जो होता है गिरने पे टूट जाता है, उसी तरह हमारा यह शरीर नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कबीर कहाँ गर्बियो, देहि देखी सुरंग, बिछड़िया मिलियो बो नहीं, ज्यों का चली भुजंग। इसका अर्थ देखिए, हे मनुष्य, तू अपने शरीर के गोरे रंग और उसकी सुंदरता पे घमंड क्यों करता है? यह शरीर तो क्षणभंगुर है, एक बार नष्ट हो जाने पर पुनः प्राप्त नहीं होता। जिस प्रकार सांप की कुचली उसके शरीर से अलग होने के बाद पुनः उस पर नहीं चढ़ती, उसी प्रकार मृत्यु के पश्चात यह शरीर पुनः प्राप्त नहीं होता। थैंक यू बच्चों।